Good morning, my dear children. Welcome to our EVS class. So, in the last class, we have completed up to page number 22, water from where. So, today we are going to start from here onwards. Okay, children? Think and write. Have you seen hot water coming out of the ground? Where? क्या आप बच्चों में आप कई बार हॉट वाटर गर्म पानी आपको ग्राउंड से गर्म पानी देखते हैं? गर्म पानी आते हैं कई बार सम प्लेसेस में. सो आप देखते हैं बच्चों. आई विल शो यू द पिक्चर सो दैट यू विल गेट एन आइडिया. दिस इज़ ए हॉट वाटर स्प्रिंग. इसको हम कहते हैं हॉट वाटर स्प्रिंग. ये गुजरात के प्लेस है. ये पिक्चर में ये पानी की स्पेशलिटी क्या है बच्चों? ये सारे के सारे टाइम गर्म ही होते हैं. ये गुजरात की एक हॉट स्प्रिंग है. ऐसे कि हमारे इंडिया में हमारे और वर्ल्ड में बहुत सारा हॉट वाटर स्प्रिंग्स होते हैं. ओके, क्यों ऐसा ही होते हैं कि इसके पीछे कारण है. क्योंकि हमारे अर्थ है. जो अर्थ के ऊपर पोर्शन है ना, उसको क्रस्ट कहते हैं. क्रस्ट अब हियर लिखा है. और एकदम अंदर पोर्शन क्या है? कोर. और ये दोनों के बीच में एक पोर्शन है, इसको मैंटल कहते हैं. हम एक क्रस्ट के ऊपर रहते हैं. सो ये क्रस्ट के नीचे अंडरग्राउंड वाटर क्रस्ट के नीचे होते हैं. सो अभी हमारे सम एरियाज में है ना, कोर है ना, अंदर के पोर्शन बहुत गर्म हो जाएंगे. इसके वजह से वो लिक्विड फॉर्म में हुआ वो मैंटल है ना, वो भी गर्म होते हैं. सो हमारे अंडरग्राउंड पानी है ना, वो भी गर्म हो जाएंगे. सो दैट इज़ द रीज़न वाई some water are seen as hot springs. हम ऐसे पानी को हॉट स्प्रिंग कहते हैं. क्लियर ऑल ऑफ यू? सो आपने ऐसे हॉट स्प्रिंग देखते हैं बच्चों? सो द फर्स्ट आंसर विल बी नो, बिकॉज you might not be seeing the hot water coming out of the ground, isn't it children? So you can write no there. Next, does any river flow across your village or city? If yes, write its name. क्या कोई रिवर्स है ना आपकी सिटी में या आपके गांव में पास करते हैं, फ्लो करते हैं बच्चों? अभी आपको वडोदरा के बारे में सोचिए बच्चों. वडोदरा में बहुत सारा रिवर्स है, जैसे कि विश्वामित्री रिवर है, महिसागर रिवर है. सो यू कैन राइट दैट. ओके, नेक्स्ट, डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी रिवर्स? राइट देयर नेम्स. क्या बच्चों आपको रिवर्स के नाम पता है? जैसे कि गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्णा, ये सब रिवर्स है. नेक्स्ट, थिंक एंड टेल. इसके नीचे क्वेश्चन है बच्चों. यह स्पेस है वो कौन से पेजेस आंसर्स क्वेश्चंस के नीचे स्पेस है, उसके आंसर आप टेक्स्ट बुक में ही लिखना है. नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है. ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स में सेंड करते हो हमारे ग्रुप में. सो यू कैन कॉपी इट फ्रॉम देयर. ओके, नेक्स्ट, थिंक एंड टेल. एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम? हमारे घर पे हमको पानी पीने के लिए पानी कहाँ से मिलते हैं? थ्रू पाइपलाइन हमको मिलते हैं ना. पाइपलाइन हमारे घर पे टैप्स होते हैं, नल होते हैं. थ्रू द पाइपलाइन हमको पानी मिलते हैं. वेयर डू यू गो टू फेच वाटर? क्या आपको पानी लेने के लिए कोई प्लेसेस में जाना पड़ता है? तो ऐसा लिखना है आपको, कहाँ जाना है. नहीं तो अभी सबके घर पे पाइप है, टैप है. सो सबके पाइपलाइन थ्रू पानी मिलते हैं घर पे. हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंग वाटर? कितने टाइम लगेगी आपको पानी कलर करने के लिए? सो अभी तो आपको ज़रूरत नहीं है, तो आपको नो लिखना है. वाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर? हम क्यों पानी स्टोर करते हैं? क्योंकि पानी सारे टाइम हमको पानी नहीं आते हैं. सो वी हैव टू स्टोर इट, है ना. हु फेचेस एंड स्टोर वाटर इन योर हाउस? कौन कलेक्ट करते हैं पानी? ये आप पेरेंट्स करते हैं, है ना, ये सब जॉब. डू यू नो
डू यू एंड योर नाइबर्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस? वाई? नो, आप सबके आपके नाइबर्स को भी ऐसा है, पाइपलाइन होते हैं, है ना, टैप से वो भी कलेक्ट करते हैं। सेम मेथड वो भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, fill the color. Color the picture of those containers which you use for storing water. Here बहुत सारा यूटेंसिल का पिक्चर दिया है। इसमें आप पानी स्टोर करते, पानी स्टोर करने के लिए हम कौन से कंटेनर्स यूज़ करते हैं, इसमें कलर करना है। ओके, इन योर नोटबुक ड्रॉ द पिक्चर ऑफ एनी अदर कंटेनर्स विच आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग वाटर इन योर हाउस, राइट देयर नेम एज वेल। क्या आपके घर में इसके अलावा और कुछ कंटेनर्स यूज़ करते हैं पानी स्टोर करने के लिए, है तो इसकी पिक्चर आप आपके नोटबुक में ड्रॉ करना है। ओके, take a look at the pictures. If we fill them with water, which will contain the least water? इनमें से कौन से कंटेनर में एकदम कम पानी हमको भर सकते हैं? लीस्ट पानी, द स्मॉल मेटल पॉट आपको देख सकते हैं ना, इसमें एकदम कम पानी हमको भर सकते हैं। कौन सा वाला है बच्चों? ये वाला, इसमें एकदम कम पानी भर सकते हैं। नेक्स्ट, विच कंटेन द मोस्ट वाटर? बकेट में, है ना, बकेट में हमको ज़्यादा पानी भर सकते हैं। इन व्हिच कंटेनर सेम अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी फिल्ड? इन अर्थन पॉट एंड द बिग मेटल। ये अर्थन पॉट में और द बिग मेटल पॉट, ये दोनों में सेम ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ पानी हमको भर सकते हैं, है ना। ये अर्थन पॉट है और ये मेटल पॉट है। ये वाला अर्थन पॉट है, ये मेटल पॉट है, दोनों में पानी के अमाउंट सेम ही होते हैं। सो द फर्स्ट आंसर स्मॉल मेटल पॉट, सेकंड वन का आंसर बकेट, थर्ड वन के आंसर द earthen pot and the big metal pot. Okay children, next, Chakku is confused. Rochan and Chakku were feeling very thirsty. रोचन एंड चक्कू वर फीलिंग वेरी थर्स्टी, दोनों को पानी पीने को बहुत आदत हो गए। देयर अंकल गेव बोथ ऑफ देम मैंगो पन्ना इन स्टील टम्बलर्स, पहले इसके अंकल क्या दिया, मैंगो पन्ना एंड एक टाइप ऑफ जूस है, उन्होंने स्टील की टम्बलर हैं, आपको देख सकते फर्स्ट पिक्चर में 2 स्टील टम्बलर है, इसमें दे दिया है। बट चक्कू वॉन्टेड टू ड्रिंक ओनली इन ए ग्लास टम्बलर, लेकिन चक्कू को ग्लास टम्बलर में पीने को पसंद है। हर uncle poured the panna into the glass tumbler, but Chakku was not happy. She complained, "Uncle, you gave me less panna." So अंकल ने क्या किया, ये पन्ना है ना वो अभी ग्लास टम्बलर में पहले स्टील के टम्बलर में होते थे, वो उसके अंकल है ना कन्वर्ट किया है इंडो ग्लास टम्बलर में, वो पोर किया है। सो चक्कू को कंफ्यूज हो गया, चक्कू को क्या बोला, अंकल आपने मुझे कम पन्ना दे दिया है। ऐसा है बच्चों। व्हाट डू यू फील, डिड यू थिंक डिड चक्कूस ग्लास टम्बलर हैव लेस पन्ना, क्या चक्कू के ग्लास टम्बलर में पन्ना ये जूस कम होते हैं? नहीं, है ना, सेम क्वांटिटी है, लेकिन इसके शेप अलग होते, इसीलिए हमको ऐसा ही लगता है। नेक्स्ट, गिवन इन द guide are some places where water is found. Find any 7 of them and put a box around each. आप ऐसे शेप आप ड्रॉ करना है। Here पानी के सोर्सेस, वाटर सोर्सेस लिखा है, सोर्सेस ऑफ वाटर, सो यू हैव टू फाइंड। वन इज गिवन फॉर यू वाटरफॉल। नेक्स्ट, इनमें से आप ढूंढना है, कितने हैं, 2 3
4 5 6 7 8 है, बाकी वो भी आप सर्च करना है बच्चों। ये आपके लिए एक एक्टिविटी है। वाटरफॉल के जैसे मैं एक एग्जांपल भी आपको देती हूँ। लेक, आपने देखा बच्चों लेक? लेक LAKE, lake, you can write this lake there. Next क्या है? sea, SEA, next क्या है बच्चों? pond, 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 rain, ये सब वाटर के सोर्सेस है। ये सब से ये सारे एग्जाम्पल्स आप लिखना है। सोर्सेस मतलब क्या है? सोर्सेस ऑफ वाटर मतलब हमको पानी कहाँ से मिलते हैं, इसको हम हमारे पानी के सोर्सेस कहते हैं। सो लेक, वाटरफॉल, रेन, पॉन्ड, ये सब पानी के सोर्सेस है। सो बॉक्स आप फिल करना है बच्चों। ये आपके लिए एक होमवर्क है। नेक्स्ट, इन एवरी रो पुट ए सर्कल अराउंड वन दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ऑल्सो टेल हाउ इट इज़ डिफरेंट। यू हैव टू फाइंड द ऑड वन। ऑड वन को आप सर्कल करना है। रिवर, माउंटेन, पॉन्ड, स्प्रिंग, लेक। यस, माउंटेन सर्कल करना है। माउंटेन इज़ द ऑड वन बिकॉज बाकी सब सोर्सेस ऑफ वाटर है। ये बाकी 4 से हमको पानी मिलते हैं, पानी के सोर्सेस है ना। नेक्स्ट, फिश, डक, मंकी, क्रोकोडाइल, टॉर्टोइस। इसमें मंकी सर्कल करना है। क्यों मंकी को सर्कल किया? क्योंकि फिश, डक, क्रोकोडाइल, टॉर्टोइस ये सबको पानी में रख सकते हैं, लेकिन मंकी को पानी में रह नहीं सकते। नेक्स्ट, कार, बोट, बस, ट्रेन, बाइसिकल। हियर द आंसर इज बोट। बोट को सर्कल करना है क्योंकि बोट वाटर ट्रांसपोर्ट है, पानी में वो चलते हैं, लेकिन बाकी सब लैंड ट्रांसपोर्ट है, वो बाकी सब ज़मीन पर चलते हैं। नेक्स्ट, बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, स्विमिंग, कॉम्बिंग हेयर, नीडिंग डॉग। सो हियर यू हैव टू सर्कल कॉम्बिंग हेयर। क्यों बच्चों? क्योंकि बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, कॉम्बिंग हेयर, नीडिंग डॉग, ये सारे एक्टिविटीज़ में हमको पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन कॉम्बिंग हेयर को पानी की ज़रूरत नहीं होती। सो द ऑड वन इज़ कॉम्बिंग हेयर। नेक्स्ट, fun with colors. Take a paper and fold it in the middle. Now unfold it and put some dots of different colors on it. Fold the paper again and press it. Unfold the paper. Look what you have made. आपको क्या करना है बच्चों? एक पेपर लेना है, फोल्ड करना है, ऐसे आपको पिक्चर में देख सकते हैं, और इसके बाद वो स्ट्रेट ही रखना है और थोड़ा सा कलर्स इसके अंदर डालना है और फिर से अगेन वो बंद करना है और थोड़ा सा प्रेस करना है। सो एंड ओपन कर लीजिए, आपको ऐसे अलग अलग शेप के पिक्चर्स आपको देख सकते हैं। एक फन एक्टिविटीज़ है आपके टाइम पास के लिए। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? ये चैप्टर की मेन एम क्या है? हमारे वाटर के बारे में हम पढ़ाई कर रहा था। वाटर के यूजेस क्या क्या है, वाटर के सोर्सेस, डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वाटर क्या क्या है, वो सब हम इस चैप्टर में डिस्कस किया है। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द टॉपिक दैट आई हैव डिस्कस्ड टुडे। सो आई विल बी सेंडिंग द question answers after this video, so you have to copy that either in your textbook or in your notebook. Okay children, if there is space in the textbook, you can write it in the textbook itself. If there is no space, you have to write it in the notebook. Okay children, clear all of you? So see you in the next class. Take care. Bye bye.